तो हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं आज। जैसे कि आपने नाम ने पढ़ ही लिया होगा नाम में कि मैंने बनाया है आज डोरियाकी, यानी कि जो क्या होता है वो होता है ना, हाँ, डोरेमोन जो कार्टून है उसमें जो खाता है वो बनाया मैंने। इतनी ज़्यादा मेहनत लग गई, इतनी ज़्यादा मेहनत लग गई क्या बताऊँ। कुछ तो स्टार्टिंग के पैनकेक तो इतने उसको वैसे पैनकेक बोलते हैं, ठीक है। और डोरिया की केक बोलते हैं, डोरा केक बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं उसको। वैसे वो है पैनकेक, और बेसिकली वो शायद जापानीज़ है, आई डोंट नो, हाँ वहीं का है। और उसके अंदर पहले ना बीन्स वीन्स भर के बनाते थे, अब चॉकलेट भर सकते हैं, हेज़लनट भर सकते हैं, पीनट बटर भर सकते, मतलब कुछ ही भर सकते हैं अब, ठीक है। तो मैंने वो बनाया, देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं पूरा। मैं दिखाती हूँ आपको लोग, ये मैं अभी शूट ही कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब कि बैटर सेम, और मैंने एगलेस बनाया है। बैटर सेम रहते हैं, बनाने के तरीके से ना, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो कुछ ना ढक के पकाते हैं। मेरा उससे तो पूरा बर्बाद हो गया था, घंटा कुछ नहीं बना। उसके बाद मैंने उसको हटाया लिड को, देन उसको बनाना चालू किया, तवे में बनाया। एंड जो अपना मेरा इंडक्शन पैन है जो नॉन स्टिक वाला, उसमें बनाया। बन ही नहीं रहते स्टार्टिंग में, मैंने कहा क्या मतलब झंझट पाल लिए मैंने। देन उसको फिर मैंने ट्राई किया, तो अब जाके मतलब कि ना, जब मैंने खुद प्रैक्टिस की एंड देखा कि हाँ नहीं आप ठीक बन रहा है। वो ट्रिक्स मैं आपको वीडियो में बताती जाऊँगी क्या क्या करना है। खाने में तो बहुत ही यमी है। एंड उसको मैं दिखा देती हूँ, कटा हुआ है ये। दिस इज़ डोरियाकी, डोरा केक। ऑसम, बहुत टेस्टी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रहेंगे उसको बनाने के लिए, दिखाऊंगी। ये देखो कहाँ रखा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी गाइज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। यार मेहनत बहुत लगती है खाना बनाने में। लोग सोचते हैं ना कि, मैं तो बोलती हूँ अपने जो पेरेंट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं किचन में, उनको सैल्यूट है, जो रोज़ जा जा के सुबह शाम दोपहर में जो खाना बना के देते हैं, वो भी इतने वैरायटी का। दे आर सो उनको, हमें उनके चरण में ना अपना सिर रखना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इतना ज़्यादा मेहनत लगती है। और हम एक चीज़ बना के थक जाते हैं, जो मतलब हम लोग जो होते हैं ना बच्चे टाइप के, एक चीज़ बनाते हैं थक जाते हैं। और उन लोग इतनी सारी चीज़ें बना बना के, मतलब आधे एक घंटे में पूरा खाना तैयार हो जाता है ना। मैं तो थक जाती हूँ। तो मैं हमको पूरी वीडियो दिखाती हूँ। अगर वीडियो देखना है आपको तो बने रहिए, आखिर तक देखिएगा। मैं अपना डोरी आके एंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ले लिया है पीनट बटर, क्योंकि मेरे पास ना हेज़लनट बटर था, ना कुछ था, ना चॉकलेट स्प्रेड था, तो हम घर में ही बनाएंगे। मैंने पीनट बटर ले लिया है बचा कुचा, और थोड़ी सी कंपाउंड चॉकलेट ले ली है मैंने, मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो मैंने इसको तोड़ लिया है। इन दोनों को मैं इस्तेमाल करूँगी और अपना एक स्प्रेड बनाऊँगी, चॉकलेटी स्प्रेड, ठीक है। अब ये पूरा कटोरा मैं साफ़ करके अपना जितना बचा कुचा पीनट बटर है वो इसमें डाल दूँगी। अगर आपको पीनट बटर की रेसिपी चाहिए है तो मुझे बता देना, वो भी मुझे बनाते आता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही हेल्दी रहता है वो, ठीक है। और मैंने इसमें डाल दिए हैं चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट डाल दिया है। आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये अभी अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया है। ये मैंने डाल दिए है बटर, ताकि इसको हम अच्छे से जब मेल्ट करेंगे तो ये दोनों दोनों है ना, हमारे बटर है और ये कंपाउंड चॉकलेट है, वो एक साथ मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, डबल बॉयलर में इसको पिघलाऊंगी। डबल बॉयलर क्या होता है, नीचे गर्म पानी होता है और कोई कटोरे में आप ऐसे करके उसको गर्म पानी में उसको पिघलाते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट हीट नहीं लगने देते हैं, इससे हमारी चॉकलेट जलती नहीं है। अब मैंने इसको अच्छे से पिघला दिया है और इसको मिला दूंगी। जैसे ही अभी बहुत गर्म है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पतला है, ठीक है। और जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है। अब मैंने ले लिया है, ये है धागे वाली शक्कर। अगर आप चाहते हैं हेल्दी लाइफ जीना तो आप ये वाली शक्कर इस्तेमाल किया करिए। अब इसको मैं पीस लूँगी और ये बहुत हेल्दी होती है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पीस लिया। अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं क्या क्या, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने रख लिया स्टेनर, जिससे कि हम छानेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं मैदा, पर मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया, ठीक है। और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है, पिसा हुआ जो हमने शक्कर पाउडर डाली है वो। मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है आधे चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर, ये भी बचा कुचा था मेरे पास तो वो भी मैं ख़त्म करने के लिए इसमें डाल दे रही हूँ।
ये सब इसमें जाने वाला है। कम से कम 1 बड़ा चम्मच या फिर 2-3 छोटे छोटे चम्मच डाल दिए मैंने। इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि कोई भी जो डिगले विगले हों वो सब ना रहें। और ये देखो इतनी सी शक्कर बच गई है, हमारी पीसी नहीं थी, तो हम इसको नॉर्मल शक्कर के डब्बे में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से मिलाऊंगी छानने के बाद, क्योंकि हमारे पाउडर अलग अलग थे ना। अब इस सारे पाउडर यानी कि सब बेकिंग पाउडर और ये सब मिल जाए इकट्ठे, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको मिला रही हूँ। देखो अच्छे से मिला देंगे इसमें। अब मुझे कमेंट आया था कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती हूँ। गाइस बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना आपसे बात करने के लिए, इसलिए आवाज़ में बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। देखो अब मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है फ्लेवर, इसलिए बहुत कम डाला है मैंने। और डाल दिया है 1 चम्मच भर के शहद। ये डालना ज़रूरी है, इसी से जो हमारे पैनकेक बोलेंगे या डोरियाकी बोलेंगे, डोरा केक बोलेंगे, उसके नीचे की लेयर में कलर आने वाला है। ठीक है, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे करके 1 कप मैंने दूध ले लिया है, तो एक एक जो है उसको धीरे धीरे करके डालूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो आटे का मैंने डाला है ना, देखो सबके आटा जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है। किसी के पतला आटा होता है, किसी का मोटा आटा होता है, तो ना उसमें दूध भी अलग अलग के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगी कितना उसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना आप दूध लीजिएगा। अगर ऐसा आपका आने लगे तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही बना रहे हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा दूध कर सकते हैं। तेल बोल दिया था मैंने, इसमें दूध डलता है। ठीक है, तो ये कर दिया था मैंने। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से बह रहा है। अब देखो यहाँ से मैं आपको अपने ब्लेंडर्स दिखाने चालू कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस बनाने में। ये देखो मैंने घी डाल दिया थोड़ा सा, और एक कागज़ से ना घी को पूरा ऐसे स्प्रेड कर दूंगी ताकि बस चिकनाहट आ जाए हमारे पैन में। ठीक है, अब ये पैन मेरा ये वाला है, यानी कि नीचे का तवा ऐसा है, मतलब साइड से मुड़ा हुआ वाला रहता है। इसमें मैं पहले बना के दिखा रही हूँ आपको। गैस इस समय बहुत स्लो का जो फ्लेम होता है उस पर डाला है मैंने, और इसको मैंने इसमें डाल के पोर कर दिया है। अब मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ देखी थी इसको बनाने से पहले, और उसमें सब बोले थे कि इसको ढक के पकाओ। ठीक है, उनका इतना मस्त मस्त बन रहा था, क्या बताऊँ मैंने भी इसको ढक के पकाया। अब इसके बाद देखो ये ऐसा बना, यानी कि साइड से पूरा कच्चा, और ऐसा मेरे को इतनी दुख लगी। मैंने कहा पूरा सेम बनाने के बावजूद भी बिगड़ जाता है। ठीक है, अब मैंने ले लिया है ऐसा डोसा पैन ले लिया है, इसमें भी घी डाल के पूरा कागज़ से स्प्रेड कर दूंगी मैं, ताकि इस बार मेरे को लगा कि तवे का प्रॉब्लम होगा, तो मैंने तवा चेंज कर दिया है। फिर इसमें मैंने डाल के देखा, और फिर इसको ना मैंने फिर से ढक दिया है। उसके बावजूद भी जब मैंने इसको पकाया तो फिर ये बर्बाद हो चुका है। तो यानी कि ढाकना नहीं है, नहीं तो ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, और गैस अभी स्लो है। ये गलती भी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या किया मैंने। अब मैं बिना ढाके इसको पकाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। अब देखो जब बिना ढाके पका रही हूँ ना मैं, तो ये देखो दाने बिल्कुल निकलने लगे हैं, और ऐसे ही बनता है वो पैनकेक, यानी कि ऐसे बुलबुले फूटने चाहिए। मैंने कहा वाह ये तो बिल्कुल बनने लगा मस्त। और मैं बहुत डर गई थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम ऐसे बनाई थी, तो फिर से मैं इसको पलट पलट के चेक कर रही हूँ ताकि कोई मतलब ब्लंडर ना हो इस बार। तो जब मैंने इसको पलट के चेक किया ना, तो इसका कलर यानी कि बहुत लाइट है, यानी कि मैं अगर इसको स्लो फ्लेम में पका रही हूँ तो कलर जैसे दिखाते ना डोरियाकी में इतना डार्क डार्क रहता है, तो वैसा कलर नहीं आएगा आपका, ऐसा कलर आएगा। और ये देखिए ढाकने पकाने से कच्चा भी है। ठीक है, यानी कि ये बर्बाद हो गया। इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब इसको मैं फिर से डाल के देखती हूँ, और एक बार फिर से मैंने इसको अभी गैस तेज़ नहीं की थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मेरे को लगा कि अब इस बार मैं थोड़ी देर तक पकाऊंगी तो समझ में आएगा करके। और ये मैंने तवे में भी ट्राई किया था, ये देखो इसको तो मैंने इसी से निकाल के रखा है, और तवे में तो एकदम से डालने से जल गया था, ये तो बर्बाद हो गया था इसमें। ठीक है, अब मैंने देखो इसको फिर से पलट के देख रही हूँ, पलट पलट के पका ली हूँ इसको एक बार। और इसको भी जब मैंने पलटा ना दूसरे वालों को, तब ये देखो ऐसे हो गए, मतलब आधे डार्क कलर के होते हैं, आगे लाइट कलर के हो गए आधे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, जो अपना टेम्परेचर है वो पहले 100 में पका रही थी, अब मैं इसको बढ़ा दी हूँ। यानी कि अगर आप गैस में पका रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल स्लो में पकाएंगे तो ऐसा जैसे दिख रहा है ना, आधा कलर ऐसा आधा कलर वैसा वैसा निकलेगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ना जल्दी जल्दी, तो मस्त देखना, ये पलट के दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसमें यार। मेरे को तो बहुत दुख लगा था, क्योंकि बैटर तो सेम रहता है सब में, पकाने का तरीका ही मेन रहता है। ठीक है, तो ये देखो कितना अच्छा हमारा पैनकेक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगी थी इसके बाद तो, क्योंकि एक बार सही से निकल जाए ना आपका कोई रेसिपी, तो उसके बाद तो शेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। देखो एक बार जल्दी से तेज़ में उसको पकाया, जैसे ही बुलबुले हमारे पक गए तो उसको फिर मैंने इसको पलट दिया, और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद निकाल लिया। यानी कि
हमारे डोरियाकी कैसे बनते हैं, हमने बैटर डाला, हमारा टेम्परेचर जो है मीडियम फ्लेम में है, और उसको फिर मैंने इसको पलट दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है नहीं डोरियाकी, क्यों? क्योंकि तेल की कमी हो गई थी। मैं डायरेक्ट ऐसे डालने लगी थी तो ये निकल ही नहीं रहा, चिपक गया था बिल्कुल। यानी कि आपको हर बैटर डालने के बाद आपको हल्का सा ग्रीस करना ही पड़ेगा उसका, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ठीक है। यानी कि क्या क्या अपन ने सीखा अभी, हमें जब भी डालना है अपना बैटर तो उसमें हमें तेल लगाना है, उसके बाद उसमें डालना है उसको, और तेज करके डालना है और तुरंत पलटना है जैसे बुलबुले हमारे पक जाए। ये देखो दोनों टाइप के मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसमें कितने अलग अलग टाइप के बने ना गाइस। बिल्कुल जितना शाइनिंग कलर होता है ना वैसा तो अभी नहीं आया, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है। तब भी मैंने बहुत ही सिमिलर बना दिया है टेस्ट में तो वाओ, क्योंकि ना जैसे बबल आते हैं ना इसमें, जैसे कि दिखाया मैंने बबल्स आपको आते हुए, इसके अंदर हम चॉकलेट सिरप भरेंगे, ये भरेंगे ना अपना स्प्रेड भरेंगे तो पूरे बबल्स में वो घुस जाता है, और जब हम खाते हैं ना तो ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। यानी कि मैं तो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई की थी और मुझे तो बहुत मज़ा आई। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, डोरियाकी जैसे बनता है ये हमारा डोरेमोन जो खाता है बिल्कुल ऐसे ही सारे मैं भर लूँगी अपने डोरियाकी। ये देखो कितने मस्त दिख रहे हैं ना, सेम साइज़ के मैंने भर लिए थे। ये जले हुए को भी मैंने कर दिया था, ये कच्चे वाले को भी कर दिया था मैंने, ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। तो मेरी डोरियाकी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे और आप भी चाहते हैं कि थोड़ा मतलब एगलेस डोरियाकी यानी कि डोरेमोन केक बनाना और बिना मतलब गड़बड़ किए, क्योंकि गड़बड़ तो होगा यार, थोड़ा बहुत तो होगा ही ऊपर नीचे, उसके बाद अगर आपको ऐसे बन जाएंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, मैं जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, बाय।